ನಿನ್ನೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಹಾಂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಭೆನ? ಹಾಂ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಆಯಿತು, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 11 ವರ್ಷ, ಈಗ 11 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇವ್ರು ಬಂದು. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಎಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಆಯಿತು, ಇವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು 4 ವರ್ಷ, ಎಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟರು? ವಾಟ್ ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ಯಾವ ರೈಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ. ಬಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಾವು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. वज़ीर आला सिद्धरामैया ने मंगल को धारवाड़ में हजारों नौकरी के ख्वाहिशमंदों के बढ़ते एहतजाज के दौरान पिछली बीजेपी हुकूमत पर 2.84 लाख से जायद खाली सरकारी पोस्टों का इल्जाम आयद किया। इन्होंने कहा कि बीजेपी के 3 साल में सिर्फ 5000 नौकरियां भरी गई हैं और अपोजिशन रहनुमाओं ने तलबा को सियासी फायदे के लिए गुमराह किया। वज़ीर आला ने मुजाहिरीन को यकीन दिलाया कि भर्ती के अमल को कानूनी दायराकार में तेज किया जाएगा और ताखीर की वजूहात भी वाज़ेह की जाएंगी। नायब वज़ीर आला डी.के. शिव कुमार ने कहा कि मौजूदा हुकूमत खाली आसामियों पर काम कर रही है और बेरोजगार ग्रेजुएट्स के लिए युवा निधि स्कीम के तहत 3000 रुपये फ्राहम कर रही है। इन्होंने कहा कि अपने महकमों की खाली आसामियों की तफसीलात KPSC के साथ शेयर की जा चुकी हैं और बीजेपी रहनुमाओं पर पिछले भर्ती के बदउनवानी और बेज़ाब्तिगियों की वजह से मौजूदा बहरान पैदा करने का इल्जाम लगाया। अपोजिशन रहनुमाओं ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। असेंबली में अपोजिशन के लीडर आर अशोका ने कहा कि 2.5 लाख से जायद पोस्टें अभी भी खाली हैं और 65,000 मंजूरशुदा पोस्टों के भर्ती में 6 माह से ज्यादा का वक्त गुजरने के बावजूद एक भी इंटरव्यू कॉल जारी नहीं हुई, जो कि नौजवानों के लिए नुकसानदा है। रियासती बीजेपी सदर BY विजयेंद्र ने कहा कि हुकूमत ने एक भी पोस्ट नहीं भरी और राहुल गांधी के इंतखाबी वादे को उजागर किया कि 2.5 लाख खाली आसामियों को भरा जाएगा। साथ ही कांग्रेस के मंशूर के वादे का हवाला दिया कि मंजूर शुदा आसामियों को 1 साल के अंदर भरा जाएगा। JDS के रहनुमा हिजरी कुमार स्वामी ने नौजवानों से एहतजाज को पुरअमन रखने की अपील की और मुजाहिरीन के साथ यकजहती का इजहार किया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने बीजेपी रहनुमाओं आर अशोका, चलवादी नारायण स्वामी और अरविंद बेल्लाड के खिलाफ वापस जाओ के नारे लगाए और पोस्टर्स फेंके, जाहिर करते हुए कि वो अपोजिशन के बयानात सुनने के मूड में नहीं थे।